द लास्ट 30 डेज। जी हाँ, आखिरी 30 दिन है आपके पास, और इस 30 दिन में आपका आने वाला फ्यूचर डिसाइड होगा। ये 30 दिन बताएंगे कि क्या अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को आप पा पाएंगे, क्या आप अपने ड्रीम कॉलेज को पा पाएंगे, क्या आप अपने ड्रीम कोर्स को पा पाएंगे, या फिर एक साल फिर से आपको निराशा हाथ लगेगी। निराशा, दुख बहुत ही बड़ी चीज होती है। यूं कहें, जब आप असफल होते हैं तो उस असफलता को झेलना बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन उस असफलता को अगर नहीं झेलना है तो आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होनी चाहिए जो लोगों से भिन्न हो, डिफरेंट हो। लेकिन डिफरेंस का मतलब यह नहीं होता है कि आप उस डिफरेंस के चक्कर में पूरा गुड़ गोबर कर दें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी की। इस 30 डेज में कैसे आप अपने ह्यूमैनिटीज डोमेन को परफेक्टली मैच आउट कर सकते हैं और परफेक्टली अपने आप को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, और कैसे आप 250 में 250 स्कोर कर सकते हैं। इस 30 डेज के लिए मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दूंगा। मैंने आपको 90 डेज स्ट्रैटेजी भी बताया, 45 डेज स्ट्रैटेजी भी बताया, और लगभग उसी बेस पे अगर आपने उस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया होगा तो ये 30 डेज आपके लिए परफेक्ट 30 डेज होने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ह्यूमैनिटीज डोमेन के सब्जेक्ट हैं तो डेली शाम 6 से 8 मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, उसकी मजबूत कीजिए विथ PYQs एंड वन शॉट रिवीजन एंड विथ स्पेशल MCQs। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का प्यारा ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। बात करते हैं 30 डेज चैलेंज की, या फिर यूं कहें 30 डेज स्ट्रैटेजी की। इस 30 डेज में आपको क्या करना है? कुछ बच्चे अभी बोर्ड्स देकर के आए हैं, कुछ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको आखिरी 10 दिन, पहले 10 दिन रिवीजन करना है। ये रिवीजन क्या होता है? रिवीजन बेसिकली वो जो थ्योरी का पोर्शन है, जो आपका एनसीईआरटी है, वो आपको करना होगा। जी हाँ, इस लास्ट 30 डेज में आपको एनसीईआरटी का रिवीजन करना होगा। अब ये रिवीजन कैसे कर सकते हैं? अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों का वन शॉट वीडियोस लेकर के आता हूँ। आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट डेट्स के वीडियोस लेकर के आता हूं। हर सैटरडे या फिर संडे की आपकी स्पेशल क्लास चलती है, जहां पे मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के अलग अलग क्वेश्चंस लेकर के आता हूं। अब एक टाइमलाइन बेस्ड रहेगा क्वेश्चंस, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है और बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो रिवीजन मेन पार्ट है आपके लिए। अब इस रिवीजन के अल्टरनेट आप क्या करेंगे? रिवीजन के अल्टरनेट आपको प्रैक्टिस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए मैंने बहुत परफेक्ट एक प्लान बनाया है, ठीक, कि एक दिन वन शॉट करेंगे, एक दिन PYQs करेंगे। एक दिन वन शॉट करेंगे, एक दिन PYQs करेंगे। अब इससे क्या होगा? इस वन शॉट और PYQs में आप सभी लोगों का एक तो रिवीजन के तौर पे एनसीईआरटी कंप्लीट होगा, और PYQs में आपको पता चलेगा इस एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो इवन एट द लास्ट स्टेज, एट द लास्ट मोमेंट, आपको पता रहेगा कि कहां आपका नुकसान हो रहा है, कहां आपका फायदा हो रहा है, कहां आपको कमी है, कहां आप एकदम सही जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि आप सभी लोगों को एक जो है एरर नोटबुक बनाना है, कि जहां गड़बड़ी हो रही है वो आप लिख लीजिए। तो लास्ट 30 डेज में 10 दिन आप खुल के रिवीजन कीजिए। अगर आप हमारे योद्धा बैच से जुड़े हुए हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपके पास जितने भी लेक्चर्स हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, टेस्ट सीरीज हैं, उनको आप तैयार कीजिए। लेकिन रिवीजन इज मस्ट। नेक्स्ट आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस एंड देन टेस्ट एंड एनालिसिस। ये आखिरी के 20 दिन, आखिरी के 20 दिन अगर आप हमारे मॉक टेस्ट से जुड़ रहे हैं, आप हमारे बैचेस के पार्ट हैं, तो आपको 15 तो मॉक टेस्ट मिलेगा। तो डेली एक एक मॉक टेस्ट आपको देना है। एक सब्जेक्ट में अगर आपके 3 डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जीटी है, तो 5 मॉक टेस्ट आप डेली दे रहे हैं। ठीक है, 75 मॉक टेस्ट है आपके पास, 5 आप डेली दे रहे हैं। उसके बाद यूट्यूब पे डेली आपका प्रैक्टिस हो रहा है, MCQ कर रहा हूं। तो ये जितने, फिर अगर आप बैच के हैं तो DPP प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज आपको मिला है, मंथली टेस्ट आपके हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, बस क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिस करनी है। और जैसे ही आप मैक्सिमम क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान होते जाएंगी। तो लास्ट 30 डेज में कोई भी ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी नहीं है। स्ट्रैटेजी सिंपल है कि 30 दिनों में बांटिए, और पेपर एनालिसिस आपका होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जनरल टाइप क्वेश्चंस आते हैं ह्यूमैनिटीज डोमेन में, एल्जेब्रा रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी के आते हैं, मैच द फॉलोइंग 2 तरह के आते हैं। एक तो एक चैप्टर से आता है, एक मिक्स्ड चैप्टर से आता है।
देन इंपॉर्टेंट प्लेसेस से आता है, देन आपका कीवर्ड बॉक्सेस से आता है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज से आता है, वर्ड मीनिंग फुल फॉर्म से आता है, क्रोनोलॉजिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसका एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसमें मैंने आपको अलग से 4 सालों का एक प्रॉपर एक वीडियो बनाया है जहां पे मैंने आपको 4 सालों का एक पीवाईक्यू एनालिसिस करके बताया है। तो ये भी आपके पास होना चाहिए। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन आ रहा है डेनमार्क और स्वीडन ने यूरोस्केप्टिज्म में कौन सी ट्रीटी को अपनाने से मना किया, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन की बात करें, मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या ट्रिक लगेगा, ये मैंने आपको बताया। एलिमिनेशन कहां लगाना है वो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखते ही समझ जाना है किस चैप्टर से आया है, किस पोर्शन से आया है, कौन सा एलिमिनेशन में लगा रहा हूं। जैसे अर्थ समिट 1992, तो डी का 1 कहां पे हमने देखा, 1 पे है, तो ये आपका पहला आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने आप को तैयार करना होगा। बहुत ही सिंपल है आखिरी के 30 डेज की स्ट्रैटेजी। डिवाइड योरसेल्फ, डिवाइड द टाइम यू हैव इन 3 पार्ट्स, एंड देन रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक एनालिसिस, बस दैट्स इट। 12 से 14 घंटे पढ़िए और अपने आप को बहुत ही सिंपल तरीकों से आप एनालाइज कीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, विल मीट वंस अगेन। बहुत सारे लाइव क्लासेस और रेगुलर वीडियोस भी मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।